अच्छा, राइट राइट। एमसीक्यूज के लिए क्या है, हाँ जी, अगर आप इतना पढ़ने के बाद एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने, आपके कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हैं। तो अगर राइट। आपको लग रहा है कि भैया मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप वापस उन बुक्स को आप क्या कहते हैं, दोबारा से ओपन कीजिए। एमसीक्यूज के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसका नाम आता है जी पैट अ कंपेनियन। हाँ, ये नजमा एन मैं इनामदार करके हैं जी, इनामदार के नाम से हम सारे इनको जानते हैं। राइट इन्होंने सर। क्या है, क्वेश्चंस भी दिए और उसकी एक जो ब्रीफिंग है, ओवरव्यू है, ये कैसे है एमसीक्यू का दिया है, तो वो पार्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। पीयूष जीपैट क्रैकर्स सबको पता है, जितने जीपैट के लिए करते हैं। एंड हम्म, इसके अलावा एक तीसरी बुक है, जिसे आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, उनके ना एमसीक्यू कंपाइलेशन जो रहती है, आप ओके। उसको भी जरूर टैकल कीजिए। अच्छा, ओके। इसमें एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ, लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जीपैट, अगर आप जीपैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लेवल ऊपर रखना पड़ेगा। अगर राइट। आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करिए, थोड़ा सा आपको लेवल नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि जीपैट से आप मास्टर्स लेवल में जाओगे, आप साइंटिस्ट या इस तरह की फील्ड में जाओगे। हमें इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए कि हमें हमें बेसिकली वी आर लॉ इन्फोर्सिंग, हमें बस चीजें पता होनी चाहिए, टेक्निकल क्या होनी चाहिए। इसीलिए उस लेवल पे भी नहीं चले जाना है कि आप जीपैट लेवल की प्रिपरेशन करने बैठ गए हैं, क्योंकि जीपैट में जैसे केमिस्ट्री के आप क्वेश्चन उठाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, शेल शेल लाइफ, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो ये जो एक पार्ट है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें सप्लीमेंट ये होता है 80-20 रेशो पेपर। 80-20 से मेरा मतलब ये है, 80% आपका जो है दैट विल बी टेक्निकल लेवल, ओके। आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ। जो आपका 20 का रेशियो रहता है, ये मोस्टली स्टेट्स फॉलो करने के लिए 20 का जो रेशियो मान के चल रहे हैं, जैसे हमारे हिमाचल में ये मोस्टली रहता है, या कहीं आपके और अदर स्टेट्स में भी है। तो जो 20 का पार्ट रहता है, ये रहता है आपका जीके नो हाउ, क्योंकि आप जो एस्पिरेंट है, डीआई है, वो उनको ग्लोबली क्या चल रहा है या क्या चीजें हैं उसको भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें आपका, अगर आप जैसे आईएएस की तैयारी में क्वेश्चंस थोड़े से पूछे जाते हैं, वो उस लेवल के कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, बेसिकली करंट अफेयर्स।